Hello students, myself Dr. Jayashree Davre, Assistant Professor, Department of Zoology। पिछले लेक्चर में हम कर रहे थे मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स, जिसमें हमने पढ़ लिया था बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स तक तो हमने कर लिया था और इसी टॉपिक को आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे और आगे आज पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लिसरॉल। यह प्रोसेस लिवर, किडनी, लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड्स और इंटेस्टिनल म्यूकोसा में होता है। एंजाइम ग्लिसरोकाइनेज ग्लिसरॉल के ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट या इसका दूसरा नाम भी है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में फॉस्फोराइलेशन द्वारा एक्टिवेशन को कैटलाइज करता है। दिस रिएक्शन requires 1 ATP for phosphorylation but yields 3 ATP in the transfer of hydrogen from NAD to oxygen. फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जो कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में नॉर्मल इंटरमीडिएट होता है कैन देन बी रेस्पायर्ड via glycolysis and citric acid cycle processes that yields 17 ATP per molecule of phosphoglyceraldehyde. तो अब हम ये कह सकते हैं कि ग्लिसरॉल के एक मॉलिक्यूल के कंप्लीट एरोबिक रेस्पिरेशन से टोटल नेट गेन होता है हमारे पास 19 एटीपी मॉलिक्यूल्स का। कीटोन बॉडीज। व्हाट आर द कीटोन बॉडीज? Ketone bodies are metabolic products that are produced in excess during excessive breakdown of fatty acids. Formation of ketone bodies. फैट और कार्बोहाइड्रेट डिग्रेडेशन बैलेंस्ड हो तो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन द्वारा उत्पन्न एसिटिल CoA सिट्रिक एसिड में एंटर करता है। लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट की अवेलेबिलिटी न हो तो या फैट ब्रेकडाउन अधिक प्रभावी हो तो एसिटिल CoA की मात्रा इंक्रीज हो जाती है। जब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड सफिशिएंट नहीं होता तो एसिटिल CoA सिट्रिक एसिड साइकिल के बजाय लीवर में चला जाता है। लीवर में एसिटिल CoA के 2 मॉलिक्यूल्स कंडेंस होकर एसिटोएसिटिक एसिड बनाते हैं। यह एसिटोएसिटिक एसिड रिडक्शन द्वारा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड में या डीकार्बोक्सिलेशन द्वारा एसीटोन में चेंज हो जाता है। ये तीनों सब्सटेंसेस एसिटोएसिटिक एसिड, एसीटोन और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड कलेक्टिवली कहलाते हैं कीटोन बॉडीज। इसमें से केवल 2 यानी कि एसिटोएसिटिक एसिड और एसीटोन ही ट्रू कीटोन्स होते हैं, जबकि बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड में कीटोन ग्रुप नहीं होता है। यह सब्सटेंस लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया से
ब्लड में डिफ्यूज होकर पेरिफेरल टिश्यूज तक ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। एसिटोएसिटिक एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड रेस्पिरेशन के नॉर्मल फ्यूल्स होते हैं। They are quantitatively important as a source of energy. जबकि ग्लूकोज ब्रेन का मेजर फ्यूल होता है। नेक्स्ट टॉपिक है कीटोसिस। वेल फेड मैमल के ब्लड में कीटोन बॉडीज का कंसंट्रेशन नॉर्मली 1 मिलीग्राम पर 100 ml से अधिक नहीं होता। ह्यूमंस में यूरिन के साथ इसका एक्सक्रीशन 1 मिलीग्राम पूरे 24 आवर्स में की रेट से भी कम होता है। यानी कि पूरे दिन में ह्यूमन के यूरिन से 1 मिलीग्राम से भी कम एक्सक्रीट हो पाता है। इसकी नॉर्मल से अधिक मात्रा यदि ब्लड या यूरिन में हो तो कीटोएमिया या कीटोन यूरिया कहा जाता है और इस ओवरऑल कंडीशन को हम कीटोसिस कहते हैं। इससे नोजिया, एडिशनल फ्लूइड लॉस और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिप्रेशन हो जाता है, फाइनली लीडिंग टू प्रोफाउंड कोमा। कीटोएसिडोसिस। एसिटोएसिटिक एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड दोनों मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं and are buffered when present in blood or tissues. इनका कंटिन्यूस एक्सक्रीशन कुछ बफरकेशंस जैसे कि सोडियम के लॉस का कारण बनता है, जिससे एल्कलाई रिजर्व लगातार कम होता जाता है, कॉजिंग कीटोएसिडोसिस। और ये अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस के लिए घातक हो सकता है। अब हम आते हैं सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स पर। एनिमल टिश्यूज, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में लॉन्ग चेन वाले फैटी एसिड्स का बायोसिंथेसिस एसिटिल CoA से स्टार्ट होता है। एसिटिल CoA का मेलोनाइल CoA में कार्बोक्सिलेशन हो जाता है। फैटी एसिड का सिंथेसिस साइटोसोल में होता है, जबकि इसका डिग्रेडेशन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए 3 सिस्टम्स पाए जाते हैं। पहला, एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टम for the formation of long chains of fatty acids in cytosol. दूसरा, माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टम जो कि इलोंगेशन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग फैटी एसिड चेन, जो क्या करता है, इलोंगेशन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग फैटी एसिड चेन। और थर्ड सिस्टम है माइक्रोसोमल सिस्टम, ये भी फैटी एसिड चेन्स का इलोंगेशन ही करता है।
सबसे पहले एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टम। मेनी ऑर्गेनिजम्स के साइटोप्लाज्म में पाया जाने वाला मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स एटीपी, CO2, मैंगनीज और NADPH के साथ मिलकर एसिटाइल CoA को लॉन्ग चेन फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। फैटी एसिड चेन का इलोंगेशन एसिटाइल CoA से डिराइव्ड 2 कार्बन यूनिट्स के सीक्वेंशियल एडिशन से होता है। इलोंगेशन स्टेप में 2 कार्बन यूनिट्स का एक्टिवेटेड डोनर मेलोनाइल ACP होता है। एनिमल टिश्यूज में पाल्मिटिक एसिड का सिंथेसिस होने पर फैटी एसिड सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स द्वारा कैटेलाइज्ड इलोंगेशन रुक जाता है। There are 7 principal reactions in fatty acid synthesis. First, formation of malonyl CoA. फैटी एसिड सिंथेसिस एसिटाइल CoA के मेलोनाइल CoA में कार्बोक्सिलेशन के साथ स्टार्ट होता है। ये हमने पहले भी अभी पढ़ा था। इसका सिंथेसिस ATP पर डिपेंड करता है और एसिटिल CoA कार्बोक्सिलेज एंजाइम द्वारा कैटेलाइज होता है। इस एंजाइम में एक प्रोस्थेटिक ग्रुप बायोटिन पाया जाता है। सेकेंड रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल ACP। फैटी एसिड सिंथेसिस का इलोंगेशन फेज एसिटिल ACP फॉर्मेशन से स्टार्ट होता है। This reaction is catalyzed by acetyl transacylase. Reaction third is the formation of malonyl ACP. Malonyl transacylase के मेलोनाइल CoA और ACP से मेलोनाइल ACP बनता है। मेलोनाइल ACP कैसे बना? एंजाइम मेलोनाइल ट्रांसएसिलेज की प्रेजेंस में मेलोनाइल CoA और ACP जुड़कर बनाते हैं मेलोनाइल ACP. Now the next reaction is condensation. In this step, acetyl ACP और मेलोनाइल ACP आपस में रिएक्ट करके एसिटोएसिटिल ACP बनाते हैं। This condensation reaction is catalyzed by acyl malonyl ACP condensing enzyme. फिफ्थ रिएक्शन है रिडक्शन 1।
अब एसिटोएसिटाइल ACP NADPH द्वारा एंजाइम बीटा कीटोएसिल ACP रिडक्टेज की प्रेजेंस में बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरल ACP में रिड्यूस होता है। Then the next step is dehydration. ऊपर बनी हुई बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरल ACP का बीटा हाइड्रोक्सी एसिल ACP डिहाइड्रेटेज के इन्फ्लुएंस से क्रोटोनिल ACP में डिहाइड्रेशन हो जाता है। The last reaction is reduction 2. साइकिल के फाइनल स्टेप में क्रोटोनिल ACP ब्यूटायरल ACP में रिड्यूस हो जाता है। NADPH इज अगेन द रिड्यूसिंग एजेंट और एंजाइम जो कैटालाइज करता है वो है इनॉयल ACP रिडक्टेज। इसके साथ ही स्टेप 7 के साथ ही या रिडक्शन 7 के सेकंड के साथ ही ये एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। Another cycle begins with the binding of a malonyl group to ACP. 2 carbon atoms are added to the butyryl group by the end of the cycle. These cycles continue until the acyl group is converted into a palmitoyl group. Elongation के टोटल 7 राउंड्स होते हैं that yields a कार्बन 16 पाल्मिटॉयल ACP जो कि पाल्मिटेट और ACP में हाइड्रोलाइज हो जाता है। फैटी एसिड सिंथेसिस का सेकेंड सिस्टम है माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टम। माइटोकॉन्ड्रिया में एक एंजाइम सिस्टम पाया जाता है जो एसिटाइल CoA यूनिट्स के सक्सेसिव एडिशन द्वारा प्री फॉर्म्ड फैटी एसिड्स के इलोंगेशन को कैटालाइज करता है। यानी कि एंजाइम क्या करता है, पहले से ही बनी हुई फैटी एसिड चेन्स का इलोंगेशन करता है। इसके प्रोडक्ट्स मेनली स्टीयरिक एसिड C18 और C10 व C24 फैटी एसिड्स होते हैं। इस सिस्टम में ATP, NADH और NADPH का एडिशन आवश्यक होता है। ये पाथवे एसेंशियली फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन पाथवे का रिवर्स होता है, यानी कि जस्ट ऑपोजिट ऑफ द ऑक्सीडेशन पाथवे। Mitochondrial system is a minor pathway for elongation of medium chain fatty acids. फोर स्टेप्स द्वारा चेन इलोंगेशन का पोस्टुलेटेड सीक्वेंस कुछ इस तरह से होता है। इन माइटोकॉन्ड्रियल इलोंगेशन alpha beta unsaturated acyl CoA is reduced by the reductase which uses NADPH as a coenzyme.
Now the third system is the microsomal system. फैटी एसिड्स elongation के लिए ये मेजर पाथवे होता है. Two carbon atoms are added to the carboxyl end of a pre-existing fatty acid in one cycle. और ये कार्बन जो इलोंगेशन के लिए हैं, जो फैटी एसिड चेन इलोंगेशन के लिए जो कार्बन एटम्स हैं, दीज आर प्रोवाइडेड बाय द मेलोनाइल CoA. NADPH is required as a reductant. Each cycle involves 4 reactions. This pathway also converts long chain fatty acids into very long chain fatty acids. और ये जो बहुत लंबी फैटी एसिड चेन्स होती हैं, ये रिक्वायर्ड होती हैं ब्रेन के द्वारा. दीज आर रिक्वायर्ड बाय द ब्रेन फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्फिंगोलिपिड्स. हार्मोनल कंट्रोल ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म. हार्मोन्स का क्या फ़र्क पड़ता है इस पर लिपिड मेटाबॉलिज्म? सबसे पहले देखेंगे रोल ऑफ इंसुलिन. खाना खाने के बाद जब ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो इस बढ़े हुए ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए इंसुलिन रिलीज किया जाता है. इंसुलिन एडिपोज टिश्यूज में ट्राई एसिल ग्लिसरॉल रिजर्व से फैटी एसिड का मोबिलाइजेशन इनहिबिट करता है. Insulin also stimulates the acyl CoA carboxylase by stimulating the activity of protein phosphate, which dephosphorylates and activates acetyl CoA carboxylase. दूसरे एंजाइम्स जो कि लिपिड मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करते हैं वो हैं ग्लूकागॉन एंड एपिनेफ्रिन. फास्टिंग कंडीशंस में बॉडी ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन रिलीज करती है जो कि लिपोलाइसिस को स्टिमुलेट करते हैं. Now what is lipolysis? Lipolysis is the release of fatty acids from triacylglycerols in fat cells. ये हार्मोन्स एसिटिल CoA कार्बोक्सिलेज की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं, thereby inhibiting fatty acid synthesis. या यूँ कहें कि जब सेल का एनर्जी लेवल लो होता है और ऑर्गेनिजम्स का भी एनर्जी लेवल लो होता है तो फैट का सिंथेसिस बंद हो जाता है या रुक जाता है. This is done by keeping carboxylase in an inactive phosphorylated state by AMP dependent protein kinase. जब ये कार्बोक्सिलेज एंजाइम इनएक्टिव होगा तो फैटी एसिड सिंथेसिस रुक जाता है. इसी के साथ ही हमारा टॉपिक खत्म होता है. थैंक यू स्टूडेंट्स.